यह एक विकृत व्यवहार प्रयोग है जिसमें लोगों को कुत्तों की तरह प्रशिक्षित किया जाता है। दिन दहाड़े एक महिला का अपहरण किया गया, उसे बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया गया और उसे एक भयानक प्रायोगिक केंद्र में ले जाया गया। वहाँ उसे हर जगह जंजीरों से बांध दिया गया। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, सब बेकार था। उसे कॉलर पहनाया गया और एक केनल में बंद कर दिया गया। वह उसे खोल नहीं सकी क्योंकि कॉलर बहुत मजबूत था। उसने मदद के लिए चिल्लाया, जानना चाहा कि क्या वहाँ कोई और मूल प्रजातियां हैं, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अगले दिन कोई व्यक्ति कुत्ते के भोजन की प्लेट लेकर आया। महिला हताश होकर चिल्लाई, ये जानना चाहती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। व्यक्ति ने उसे चुप रहने को कहा और शौचालय की दिशा दिखाई। उसने देखा कि पीछे की जगह ही शौचालय थी, लेकिन जब वह मुड़ी तो वह व्यक्ति गायब हो चुका था। महिला ने जमीन से कुत्ते का भोजन उठाया और उसे सूंघा। वह बहुत खट्टा और अजीब स्वाद का था, लेकिन वह उसे निगल नहीं सकी। उसे नहीं पता था कि यही भोजन उसका भविष्य होगा। तीसरे दिन प्रयोगकर्ता ने फिर से कुत्ते का भोजन दिया। जब महिला ने नहीं खाया तो उसने सजा के तौर पर पिछला खाना भी छीन लिया। एक और दिन बीत गया। इस बार भूख से बेहाल महिला ने हार मान ली। प्रयोगकर्ता ने भोजन 10 मीटर दूर रख दिया। महिला ने हाथों से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन कॉलर के कारण वह पहुंच नहीं सकी। आखिरकार उसने अपने पैर फैलाकर किसी तरह खाना लिया और बड़े बड़े कौरों में खा लिया। खाना खाने के बाद उसे चक्कर आने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ी। पता चला कि खाने में नशीले पदार्थ मिलाए गए थे। प्रयोगकर्ता ने महिला को उठाया और सौना कक्ष में ले जाकर उसे धोया। जितना वह चिल्लाती उतनी ही हिंसक हरकतें उसके साथ होती। बाद में उसे ताजी हवा के लिए खेल के मैदान में ले जाया गया। तभी रेडियो पर चेतावनी की आवाज आई, लेकिन महिला ने ध्यान नहीं दिया। वह भागने लगी, लेकिन कॉलर कसने से उसकी सांस घुटने लगी। वह लोहे की जाली की ओर भागी, लेकिन अचानक बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो वह फिर से केनल में थी। तभी केनल में किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। उत्सुकता से उसने सिर आगे किया तो सामने एक कुत्ते का सिर नजर आया। दोनों ने आपस में बात करना शुरू किया। महिला का नाम मरियम था और पुरुष का नाम दा जुआंग। दोनों को वहाँ कैद किया गया था। कुछ देर बाद प्रयोगकर्ता दोबारा भोजन लेकर आया। अब मरियम इस जगह की आदत डाल चुकी थी और बड़े कौरों में खाना खाने लगी, लेकिन दा जुआंग ने उसे खाया नहीं, बल्कि उस पर शौचालय का पानी थूक दिया, जिससे प्रयोगकर्ता क्रोधित हो गया और बिजली का डंडा लेकर दौड़ा। मरियम ने दा जुआंग को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे मार दिया गया। दा जुआंग भी पिटाई से नहीं बच सका। जब उनमें से एक जागा तो उसने देखा कि दूसरा बगल के दरवाजे में था। दोनों ने भागने की योजना बनाई। जब अगली बार भोजन लाया गया तो दा जुआंग ने प्रयोगकर्ता पर ईंट से वार कर दिया और उसके शरीर से चाबी निकाल ली। उसने चेन खोल दी और दोनों भागने ही वाले थे कि मरियम ने अचानक दा जुआंग को बेहोश कर दिया और प्रयोगकर्ता को बुलाया। आखिर यह सब क्या हो रहा है?